उत्तराखंड की शांत वादियों में, जहां देवदार के ऊंचे वृक्ष आसमान को छूते थे, वहीं एक प्राचीन शिव मंदिर था। इस मंदिर की नींव के पास सदियों पुराना एक पीपल का वृक्ष था, जिसकी जड़ों के बीच एक गहरी, रहस्यमयी बाबी सांप का बिल थी। वर्षों से गांव वालों ने इस बाबी को नाग बाबी कहकर पूजा था, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें इच्छाधारी नाग नागिन, भैरव और भैरवी निवास करते हैं, जो स्वयं भगवान शिव के सेवक हैं। गांव में एक अजीब सा नियम था, उस बाबी के पास न तो कोई हल चलाएगा, न ही कोई उसे पत्थर मारेगा, और न ही किसी को वहां की मिट्टी खोदने की अनुमति थी। गांव की समृद्धि, फसल और शांति इसी नियम के पालन पर निर्भर थी। आपने पिछले भाग में जो कहानी सुनी, वह नाग नागिन के रुद्र रूप और एक व्यक्ति कालिया के विनाश पर समाप्त हुई थी। उस कहानी के अनुसार टीम रेस्क्यू के लिए नहीं आई थी, बल्कि नाग नागिन ने स्वयं दैवीय न्याय किया था। लेकिन अगर हम इस घटना को एक वास्तविक रेस्क्यू ऑपरेशन के रूप में देखें, जैसा कि अक्सर सांप पकड़ने वाली टीमें करती हैं, तो ये कहानी इस प्रकार आगे बढ़ सकती है। कालिया के घर और आसपास हुई तबाही ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। अगले दिन सुबह, जब गांव वालों ने नाग नागिन को शांत अवस्था में, लेकिन विशालकाय और भयभीत करने वाले रूप में बाबी के पास देखा, तो उन्होंने अपनी स्थानीय वन्यजीव रेस्क्यू टीम को तुरंत सूचना दी। गांव वालों ने बताया कि यह कोई सामान्य सांप नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नाग नागिन जोड़ा है जो अत्यंत गुस्से में है, और उन्होंने अनजाने में सांपों के बिल में हाथ डाल दिया था। चूंकि यह मामला गांव की आस्था और दो विशाल स्पेक्टेकल्ड कोबरा नाग नागिन से जुड़ा था, इसलिए जिले की सबसे अनुभवी स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। इस टीम का नेतृत्व वज्र नाम का एक निडर और अनुभवी सांप विशेषज्ञ कर रहा था, जिसे स्थानीय लोग सर्प मित्र कहते थे। वज्र जानता था कि गुस्से में भरा नाग नागिन का जोड़ा कितना खतरनाक हो सकता है। शांति और संयम। वज्र और उसकी टीम ने सबसे पहले सुरक्षा घेरा बनाया। उन्होंने गांव वालों को दूर रहने का निर्देश दिया ताकि नाग नागिन को और अधिक उकसाया न जा सके। नाग और नागिन दोनों अपने निवास के नष्ट होने के कारण बहुत गुस्से में और भयभीत थे। वे अपने रुद्र रूप में फन फैलाए हुए थे। जोखिम। उनके पास किसी को भी पल भर में डसने की शक्ति थी। उन्हें जबरदस्ती पकड़ना आत्मघाती हो सकता था। रणनीति। उन्हें बल से नहीं, बल्कि शांति और संयम से वश में करना था। नागराज और नागिन को शांत करना। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वज्र ने सबसे पहले एक लंबा, नर्म रेस्क्यू हुक पकड़ने का उपकरण लिया। वह धीरे धीरे, अत्यंत शांत भाव से जमीन पर रेंगते हुए नाग नागिन के पास पहुंचा। वह कोई सपेरा नहीं था, इसलिए उसके पास कोई बीन या मंत्र नहीं था। उसके पास सिर्फ उनका सम्मान था। नाग को शांत करना। नागराज, भैरव, सबसे ज्यादा गुस्से में था। उसका फन हवा में था। वज्र ने पहले कुछ मिनट तक केवल शांत खड़ा रहकर नाग को देखा। फिर उसने जमीन पर धीरे से पानी छिड़का। सांपों को गर्मी से राहत मिलती है, और यह एक प्रकार का शांत करने वाला संकेत था। वज्र ने हुक का उपयोग करके धीरे से, अत्यंत कोमलता से नागराज के फन के नीचे सहारा दिया। उसने नाग को महसूस कराया कि वह शत्रु नहीं, बल्कि सहायक है। नागिन का गुस्सा। भैरवी नागिन अपनी बाबी के बचे हुए अवशेषों के पास फन फैलाए बैठी थी। उसका गुस्सा अधिक तीखा था। वह लगातार फुफकार रही थी। वज्र के साथी ने पीछे से एक लंबी प्लास्टिक की शील्ड का उपयोग किया ताकि नागिन को घेरा जा सके और उसके भागने के रास्ते को नियंत्रित किया जा सके। रेस्क्यू और प्राकृतिक आवास की ओर प्रस्थान। करीब 45 मिनट के अथक प्रयास के बाद नागराज का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वज्र ने हुक की मदद से धीरे धीरे नागराज को जमीन पर समतल किया। फिर एक विशेष लंबी नली कंटेनर का ढक्कन खोलकर उसके पास रखा। नागराज ने शायद महसूस कर लिया था कि यह जगह अब रहने लायक नहीं बची है, और उसका गुस्सा धीरे धीरे भय में बदल रहा था। उसने धीरे से रेंगते हुए स्वयं को उस सुरक्षित कंटेनर में डाल लिया। नागिन अपने साथी के कंटेनर में जाने के बाद कुछ पल के लिए शांत हुई। वज्र ने तुरंत वही प्रक्रिया दोहराई। उसने नागिन को जबरदस्ती नहीं पकड़ा, बल्कि उसके सामने भी कंटेनर रखा। कुछ देर झिझकने के बाद नागिन भी अपने साथी के पास जाने के लिए कंटेनर में घुस गई। टीम ने नाग नागिन से भरे उन कंटेनरों को सुरक्षित रूप से सील किया और उन्हें गाड़ी में रखा। गांव वालों ने राहत की सांस ली और वज्र की जय जयकार की। वज्र ने अंत में गांव वालों को संदेश दिया, हमने सांपों के बिल में हाथ डालने के भयानक परिणाम देख लिए हैं। नाग नागिन बुराई नहीं है, वे प्रकृति के रक्षक हैं।
जब आप उनके घर को छेड़ते हैं तो उनका रुद्र रूप देखना स्वाभाविक है। हमने इन्हें मार कर नहीं, बल्कि इनके प्राकृतिक आवास एक घने और सुरक्षित जंगल में छोड़कर रेस्क्यू किया है। अब ये जोड़ा वहीं शांति से रहेगा। आप भी अपनी सीमा को पहचानिए। और इस तरह उस विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम ने अपने साहस, संयम और वन्यजीवों के प्रति सम्मान के बल पर नाग नागिन के रुद्र रूप को शांत किया और उन्हें सुरक्षित विस्थापित किया। ये घटना लोगों के लिए एक सबक बन गई कि प्राकृतिक संघर्षों को सुलझाने के लिए बल नहीं, बल्कि समझदारी और सम्मान जरूरी है।